पिछले 4 महीने से सोना खूब तप रहा है। 38,000 में बिकने वाला सोना अब हो गया है 53,000 का और 70,000 के पार जाने का अनुमान है। इतनी बढ़ोतरी के बाद कौन खरीद रहा है सोने को? कहीं सोने के रूप में काला धन तो नहीं जमा कर रहे लोग? अगर हां, तो उनकी खैर नहीं, क्योंकि सरकार अघोषित गोल्ड पर कर सकती है स्ट्राइक। नोटबंदी के बाद हो सकती है देश में अवैध गोल्ड बंदी। अगर घर में पड़ा है अघोषित सोना तो पड़ सकता है रोना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सरकार 2015 में ही लोगों में फिजिकल गोल्ड की डिमांड में कमी लाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उस सोने का क्या जिसे अवैध रूप से कुछ लोग घर में छिपाए बैठे हैं, उसे अपनी संपत्ति में दिखाते नहीं, उस पर टैक्स नहीं देते। ऐसे ही सोने को बाहर निकालने के लिए सरकार उस पर स्ट्राइक कर सकती है। डीमोनेटाइजेशन की तरह गोल्ड मोनेटाइजेशन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गोल्ड का वैल्यूएशन तो किया जा सकता है और सरकार की एमनेस्टी स्कीम के जरिए ऐसा करने की योजना है। काले धन की तरह काला सोना भी देश में कम नहीं है। गोल्ड में काला धन निवेश होने की सरकार को आशंका है। गोल्ड स्मगलिंग भी इसके पीछे बड़ा कारण है। आधिकारिक तौर पर भारत हर साल 800 से 900 टन सोना आयात करता है, जबकि भारत में सोने की खपत करीब 1000 टन वार्षिक है। इसका मतलब हर साल भारत में 150 से 200 टन सोने की तस्करी होती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक अनुमान के मुताबिक देश में होने वाली तस्करी का महज 2% सोना ही कस्टम अधिकारी जब्त कर पाते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI ने बीते साल देश के लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बड़ी मात्रा में तस्करी करके भारत लाया जा रहा सोना पकड़ा था। आंकड़ों के मुताबिक DRI ने अब तक इस देश से भारत लाया जा रहा करीब 1400 किलोग्राम सोना पकड़ा है। 2018-19 में तस्करी के रास्ते आ रहा करीब 4000 किलोग्राम यानी कि 4 टन सोना पकड़ा गया था, जिसकी कीमत लगभग 1265 करोड़ रुपए बताई गई थी। यह सारा सोना कहीं न कहीं एंड कंज्यूमर तक आभूषणों के रूप में भी पहुंचता है। इससे टैक्स चोरी होती है और सरकार को राजस्व का बड़ा घाटा होता है। इसी को रोकने के लिए और अवैध रूप से बड़ी मात्रा में सोना रखने वालों के लिए ही सरकार एमनेस्टी या दंड से छूट की योजना ला सकती है। ये स्कीम सीमित समय के लिए ही चलाई जाएगी। अत्यधिक सोना रखने वालों ने इसका फायदा अगर उठा लिया तो ठीक, वरना बाद में खुलासा होने पर उन्हें मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। कैसे काम करेगी यह स्कीम, वो भी जान लीजिए। इस योजना के तहत अवैध रूप से सोना रखने वाले लोग, मतलब वो लोग जिन्होंने सोना तो खरीदा लेकिन कोई रसीद नहीं ली, सोने पर टैक्स नहीं दिया या एक सीमा से ज्यादा सोना रखा है, तो उन्हें एक तय समय सीमा में उस सोने को दिखाना है। उस पर उन्हें टैक्स देना होगा जो लगभग 30% हो सकता है। साथ ही ऐसा करते समय उन्हें कुछ तय समय के लिए अपना यह सोना सरकार के पास ही जमा कराना होगा, जो कुछ वर्षों बाद उन्हें वापस किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से सोने की मांग में कमी आएगी, साथ ही गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भरता भी कम होगी। अघोषित सोने को सरकार इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल कर सकेगी, क्योंकि अधिकतर ट्रेड डॉलर्स, यूरोस या गोल्ड में ही होते हैं। देश में गोल्ड रिजर्व बेहतर होगा तो हमारी करेंसी और इकोनॉमी दोनों ही मजबूत रहेंगी। वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार में विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। वैसे 2019 के अंत में भी इसको लेकर बात चली थी, लेकिन जल्द ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बहरहाल अगर स्कीम आ जाएगी तो खुद सामने आकर कितने लोग अघोषित सोने को घोषित करेंगे, यह बड़ा सवाल है और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी। वर्तमान में देश में सोने के भंडार की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में घरों में 50,000 टन गोल्ड है। देश के मंदिरों में करीब 4000 टन सोना है और RBI के पास 653 टन गोल्ड रिजर्व है। फिलहाल सोने के दाम में शानदार उछाल है। क्यों है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। कोरोना अभी गया नहीं है और इस वजह से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। काफी कुछ वैक्सीन पर निर्भर करेगा, लेकिन वैक्सीन आ भी जाती है तब भी सोने के दाम में बढ़ोतरी होती रहेगी। इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर IIM अहमदाबाद के चेयरपर्सन अरविंद सहाय का कहना है कि US और चीन के बीच बने युद्ध जैसे माहौल के कारण भी सोने की चमक बढ़ रही है।
चाइना और यूएस के बीच में जो जंग चल रहा है वो जंग ही आप समझिए, ठीक है। लोग एक दूसरे पर बंदूक नहीं चला रहे हैं, लेकिन जंग है। तो जब तक वो जंग का कोई एक्विलिब्रियम नहीं आता है तब तक अनसर्टेनिटी रहेगा। जैसे यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में पहले एक एक्विलिब्रियम हो गया था, बिल्कुल तो वो अभी यूएसए और चाइना के बीच में वो एक्विलिब्रियम नहीं है अभी। जब तक हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि कहाँ पर एक्विलिब्रियम है, या अनसर्टेनिटी बना रहेगा और सोना पर अपवर्ड प्रेशर जो है बना रहेगा। इसी के साथ ही भारत के साथ साथ अन्य देशों के सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड के रिजर्व को पहले से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अरविंद सहाय का कहना है कि 2013 से पहले रिजर्व बैंक्स 100 या 200 टन ही सोना खरीदते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में वे 600 से 700 टन सोना सालाना खरीदने लगे हैं। इस कारण भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम बढ़ रहे हैं। शेयर बाजार भी गिरा है और बैंकों से अभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा लोग सोने में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लगे हैं। यही नहीं, सोने की रिटेल डिमांड भी कम हो गई है, लेकिन इन्वेस्टर्स डिमांड बढ़ने की वजह से भी दाम बढ़ गए हैं और आगे और भी बढ़ेंगे। इब्जा के सचिव सुरेंद्र मेहता के मुताबिक दिवाली तक सोने का भाव 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अनुमान जताया है कि 2021 के अंत तक इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $3,000 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है। मतलब 24 कैरेट सोने की कीमत उस समय 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगी। निवेशक इसको लेकर बेहद उत्साहित हैं। हमारी राय में सोना रखें तो सीमित मात्रा में, क्योंकि ज्यादा सोना भी सोने नहीं देता। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।